ये जस्टिस शुक्ला, मुझे परमिट कीजिए, मैं आपके पास दोबारा आता हूं सर। ये अहम खबर बताने के बाद देश में हिजाब विवाद पर सबसे बड़ी खबर है ये। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ी बेंच को केस रेफर किया। बड़ी बेंच विवाद पर विचार करेगी। जस्टिस दीक्षित, चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी करेंगे विचार, जस्टिस दीक्षित ने बताया। और ये आप देखिए, अब ये लार्जर बेंच के पास जब ये मामला चला गया है तो अभी आपने देखा जस्टिस शुक्ला आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इसमें जो बाद में आया हुआ फैसला होता है वो इस पर लागू होता है। इम्तियाज जलील साहब के पास चलेंगे। जलील साहब, पहले भी ये बताया गया है और अब एक बार फिर से सामने आ जाएगा। कुल मिलाकर फिक्र ये है सर, चिंता ये है हम लोगों की कि एक राज्य जहां अभी चुनाव नहीं है वहां के किसी मुद्दे से ऐसे राज्य में कुछ चीजें प्रभावित नहीं होनी चाहिए जहां चुनाव हो रहे हैं सर। इम्तियाज साहब, देखिए, आपकी चिंता कुछ और है और मेरी चिंता कुछ और है। मेरी चिंता ये है कि आज इस मुल्क के अंदर एजुकेशन परसेंटेज सबसे कम अगर किसी का है तो वो मुस्लिम बच्चियों का है। और यही वजह है कि हमने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर सरकार को ये कहा था कि आज हज के ऊपर जो है तो लाखों करोड़ों रुपए की जो सब्सिडी हर साल देते हैं वो बंद करिए और मुस्लिम बच्चियों के लिए आप स्कूल्स खोलिए। हम बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं। अब हमें डर इस बात का सता रहा है कि कहीं हम हिजाब के नाम के ऊपर इन बच्चों आपकी फिक्र नहीं है सर कि चुनाव पोलराइज नहीं होने चाहिए रखना चाहते हैं। अगर ये बच्चियां नहीं पढ़ेगी तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं ये देश तरक्की नहीं कर सकता। वो बात तो ठीक अगर है, हम मैं सब पढ़ेंगे, पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। और अगर आप ये देखेंगे सर, आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि त्यागी साहब बोल रहे हैं कि त्यागी साहब के हिसाब से ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा तो आप ये चाहते हैं संविधान के हिसाब से जिसका जिक्र राष्ट्रपति ने खुद अपने भाषण के अंदर कहा और हिजाब में रखना चाहते हैं आप बच्चियों को और फ्रेटर्निटी है करके और उसके साथ एजुकेशन देना चाहते हैं। क्या है ये? इक्वालिटी है, लिबर्टी है ये। बुर्के और हिजाब में रहें बच्चियां। जी बताइए। बुर्के और हिजाब में रहें बच्चियां, उसके साथ एजुकेशन की बातें है। जो बच्चियां पहन के आना चाह रही है, अगर आप उन्हें सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं, क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर भगवा कपड़ा पहनकर मुख्यमंत्री के ओहदे की सीट के ऊपर बैठ सकते हैं? वो भी तो एक धर्म को दिखाता है उसके अंदर। ये तो छोटी बच्चियां हैं, किसी की भी बच्ची हो, मेरी बच्ची हो या आपकी बच्ची हो। सोचिए आपको कि ये लड़के हैं तो भगवे के रुमाल डाल के क्या ये पैरेलल ड्रॉ करना ठीक है सर? क्या ये जो आपने ये जो पैरेलल आपने ड्रॉ किए हैं सर, योगी आदित्यनाथ ये मर्यादा को और वो बच्ची प्रेम शुक्ला? देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं वो भी उसी तरह का वेश पहनकर बैठते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में जो है लुंगी पहनने की परंपरा है। उसी तरह का अचला, जिसको संतों में कहा जाता है, पहनकर अगर योगी आदित्यनाथ बैठ जाते हैं, चूंकि उसका रंग भगवा है तो इनको असंवैधानिक लगने लगता है। भाई, बुर्के के संदर्भ में जब आप बुर्के की बात करते हैं तो बुर्का क्या किसी शैक्षणिक संस्थान में पहनकर अचानक जाया जा सकता है क्या? प्रश्न ये सिर्फ इतना सा एड्रेस कर रहा है। तो इसमें दो तरह की बातें हैं सर, ये दोनों ही बातें आज यहाँ। सर, आप लोगों को सबको धन्यवाद करूंगा। अंसार रजा साहब से खास तौर से माफी मांगूंगा कि बोलकर भी उनके पास टाइम की कमी के पास मैं नहीं जा पा रहा हूँ। टाइम की कमी की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद। एक तो ये कि हिजाब को लेकर मामला चल रहा है, उसमें क्या अंदर है और क्या बाहर और क्या नजर आ रहा है वो आपने देख लिया। लेकिन इस सब का असर उत्तर प्रदेश चुनावों पर, बाकी जगहों पर कितना पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, ये भी आपने अड़ी में देखा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।